नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज 6 जुलाई देश की बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर के आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही पश्चिम बंगाल से। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम सीट पर होने वाली रिकाउंटिंग से पहले अब 8 और सीटों पर रिकाउंटिंग करने की मांग कर दी गई है। इस मामले पर कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, इसकी जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका। टूल किट मामले पर कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत यहां पर हुई है। किस तरह से आगे हम आपको इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है बाबा रामदेव की कंपनी को भारी नुकसान, करोड़ों रुपए डूबे और बाबा रामदेव को बड़ा झटका। इस पर भी ताजा अपडेट आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। लेकिन इस बीच बीजेपी के नेता ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर के एक और नया बयान दे दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। इस पर भी आगे हम आपको अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी ने सरकार विधानसभा के लिए आज एक और नया प्रस्ताव लाकर के बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कौन सा प्रस्ताव है, क्या इसमें होगा, आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कुरान की 26 आयतों को हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब जो है एक ताजा अपडेट आ रहा है, इसकी भी जानकारी आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यहां पर आरएसएस के खिलाफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान, जिसके बाद एक बार फिर से नया हंगामा शुरू हो गया है। उसके बाद हम अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है। इसमें क्या क्या मामला सामने आया, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। बंगाल में पुनर्मतगणना की मांग को लेकर के जहां एक तरफ नंदीग्राम सीट पर अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन इस बीच जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के 8 नेताओं ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। विधानसभा चुनाव हारे हुए इन नेताओं ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर्मतगणना की मांग कर डाली है। भाजपा नेता कल्याण चौबे ने मानिकलता विधानसभा सीट पर दोबारा गिनती की मांग की है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि भाजपा नेता विश्वनाथ बनर्जी ने भी विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर के कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर महिषा दल विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती दोबारा करने की मांग कर दी है, जिसके बाद फिर से एक बार महाराष्ट्र के अंदर सियासी हलचल बढ़ गई है। नंदीग्राम सीट पर रिकाउंटिंग करने की जो याचिका है अभी भी पेंडिंग है। फिलहाल इस पर 16 जुलाई को सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले 8 और सीटों पर अब बीजेपी की तरफ से याचिका लगाई गई है कि इन पर भी रिकाउंटिंग हो। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं। कोविड-19 महामारी से निपटने के तौर तरीकों को लेकर के भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने के लिए कथित तौर पर बनाए गए टूल किट की प्रारंभिक जांच का अनुरोध करने वाली याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ साफ इनकार कर दिया है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि यदि आप टूल किट पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे नजरअंदाज करें। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका अब वापस ले ली है। पीठ ने याचिकाकर्ता और अधिवक्ता शशांक शेखर झा से कहा है यह राजनीतिक दुष्प्रचार का हिस्सा है और यदि आप इसे पसंद नहीं करते हैं तो इसे नजरअंदाज करें। झा ने कथित टूलकिट का जिक्र करते हुए कहा था कि भारतीय स्वरूप जैसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। पीठ ने कहा कि भारत एक लोकतंत्र है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में इस तरह की राहत नहीं दी जा सकती। पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि हमें अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में निर्देश क्यों जारी करना चाहिए। लोगों के पास फौजदारी कानून में इसके लिए उपाय है, आप इसे वापस ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो टूल किट बनाने का मामला सामने आया था, उसमें अब कोर्ट से कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत मिली है और बीजेपी की यहां पर बड़ी हार हुई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही बाबा रामदेव की कंपनी को बड़ा झटका। आप इस खबर को देख
देख सकते हैं, जहां एक तरफ आप सभी जानते होंगे कि एलोपैथी डॉक्टरों की तरफ से बाबा रामदेव पहले ही घिरे हुए हैं, लेकिन अब इस बीच जानकारी मिल रही है कि गौतम अडानी के बाद बाबा रामदेव की एक कंपनी डूबने की कगार पर पहुंच गई है। बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया भले ही इस साल 60% से ज्यादा का रिटर्न दिया हो, लेकिन बीते एक महीने में काफी रुलाया है बाबा रामदेव को इस कंपनी ने। रुचि सोया में निवेश करने वालों को एक महीने में करीब 12% का नुकसान हो चुका है, यह ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। सिर्फ गौतम अडानी की कंपनियां ही नहीं बल्कि दूसरी कंपनियों के शेयरों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसमें पतंजलि प्रमुख और योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया का भी नाम शामिल है। कंपनी ने एक महीने में निवेशकों का मोटा नुकसान किया है। इस नुकसान की वजह से निवेशकों के लाख रुपए डूब चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो लगभग 1000 शेयरों में करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। ताज्जुब की बात तो यह है कि पिछले एक महीने में कंपनी की ओर से काफी बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, इसके बाद भी निवेशकों को शेयर बाजार से नुकसान का ही सामना करना पड़ा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर के, जहां एक तरफ किसान लगातार इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के नेता का एक और ताजा बयान सामने आ गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाकर ने राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ोनी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि वे कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं और कांग्रेस नेताओं के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। चाहर ने कहा कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में 7 माह से चल रहे आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि यह राजनीति से प्रेरित है। किसान जत्थेबंदियां यदि सोचते हैं कि यदि कृषि कानून वापस होंगे तो उनकी यह भूल है। कृषि कानून वापस किसी भी हालत में नहीं होंगे, लेकिन यदि वे किसानों के कल्याण के लिए किसी तरह का नया सुझाव देना चाहते हैं तो उनका बातचीत के लिए स्वागत है। यानी कि बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया गया है कि तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसान चाहे जितने दिन धरने पर बैठे रहें। खैर, आजकल आप सभी जानते होंगे कि किसानों की सुन ही कौन रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही ममता बनर्जी का एक और बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देख सकते हैं, जिससे बीजेपी में हड़कंप मच गया है। दरअसल ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि जिन प्रतिष्ठित लोगों और दिग्गजों नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए नामांकित नहीं किया गया था, उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा, जिसके बाद बीजेपी के अंदर हलचल तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मंगलवार यानी आज विधानसभा में राज्य विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पेश करेंगी। 18 मई को तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की बमुश्किल 12 दिन बाद ममता बनर्जी ने विधान परिषद या राज्य विधान सभा के उच्च सदन विधान परिषद बनाने के कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दी थी, जिसका उन्होंने चुनाव के दौरान वादा किया था। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों कि अब पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद बनाई जा सकती है और जिसके तहत ममता बनर्जी को चुन करके मुख्यमंत्री पद के लिए 6 महीने के बाद भी कंटिन्यू रखा जा सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कुरान की 26 आयतों के मामले पर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में जो पुनर्विचार याचिका लगाई थी उस पर अब यू टर्न ले लिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी इस याचिका को वापस ले ली है, जिसमें 26 आयतों को हटाने की मांग की थी। तो कहीं ना कहीं वसीम रिजवी को भी समझ में आ गया है कि कुरान के अंदर कुछ भी ऐसा गलत नहीं है, लेकिन बेवजह इस तरह का शैतान जैसे कामों का करना उनके लिए ठीक नहीं।